आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि अपमार्जक किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम देखेंगे। अपमार्जक का दूसरा नाम है अपघटक। ठीक है, अपमार्जक का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। चलिए देखिए, अपमार्जक की परिभाषा आपकी बनेगी कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, मृत जीव अवशेषों, ठीक है, सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, मृत जीव जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके जो अवशेष का अपमार्जन का मतलब है उनको हटाना या उनको साफ करना। ठीक है, अपमार्जन करते हैं ये सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं या अपघटक, क्योंकि अपमार्जक का दूसरा नाम क्या है? अपघटक है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे से सूखकर पत्तियां गिरती है उनको सड़ाने का काम जीवाणु और कवक करते हैं। ठीक है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? जीवाणु और कवक। उसी तरह से रसोई से निकलने वाला जो कचरा है उसको भी सड़ाने का काम कौन करते हैं? जीवाणु और कवक करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं रोटी के ऊपर फफूंद आ गई, ठीक है, तो उसको खराब करने का काम किसने किया? जीवाणु और कवक ने। ठीक है, कवक क्या है? उस पर फफूंद ला देती है। कवक के जो जीवाणु होते हैं वो रोटी या किसी भी चीज़ पर फफूंद ला देते हैं, तो उसको वो सड़ाने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे हमारी बाई चांस हमारे पास गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, या मुर्गी, इस तरह से जो जीव जंतु होते हैं वो जब मर जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं। सूक्ष्म जीव जो कि हमारी आँखों से हम उनको देख नहीं सकते हैं, तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? जीवाणु और कवक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात निकल कर आ रही है कि जो खराब पदार्थ होते हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से हैं? हमारे जीवाणु और कवक। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अपमार्जक या अपघटक। चलिए, तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए इसको एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, अपमार्जक जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए उदाहरण में आप लिखिएगा यहाँ पर उदाहरण करके। उदाहरण में कवक, ठीक है, कवक क्या है? फफूंद है। क्या है? कवक फफूंद, जो वस्तुओं के ऊपर फफूंद लाती है। जीवाणु कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है? जैसे कि दूध, ठीक है, दूध का फटने का कार्य कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। ठीक है, दही बनाने में जीवाणु ही। चलिए, तो यहाँ पर आपकी अपमार्जक हो गए, अपमार्जक की परिभाषा, और ये आपके उदाहरण हो गए। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।